हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज मैं लेके आया हूँ। बेसिकली मैं बात करूँगा नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के बारे में। ये है क्या, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा आई होप। तो ये बेसिकली है क्या चीज़, और इससे एक नॉर्मल, एक आम हिंदुस्तानी का, एक नॉर्मल सिटीज़न का, इंडियन सिटीज़न का क्या फ़ायदा है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेक ब्लू अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके खोलेंगे तो आपको दोस्तों राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जो मैं माउस के क्लिक से अपने हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आपको जो है सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जाके जो है क्लिक मारना है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं तो मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बस आपको अपने गूगल या जीमेल अकाउंट से यूट्यूब पे लॉगिन करना होता है और आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री होता है। इससे फ़ायदा ये रहता है, कोई भी हम नई वीडियो रिलीज़ करते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है क्या, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, आप कह लीजिए, जो इंडिया है खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, अब इंडिया तो है ही बड़ी कंट्री, साथ ही साथ उसमें जो सर्विसेज हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अब फॉर एग्जांपल है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा है, या फिर आप ले लीजिए कोई भी डेटा है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई भी स्कीम है और कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की है, उसका उसको एक जगह एग्रीगेट करके लाना एक बहुत बड़ा मिशन था मेरे हिसाब से तो ये। और एक जगह उस पर्टिकुलर पोर्टल से, उस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप कोई भी ऐसी वेबसाइट, कोई भी ऐसी सर्विस जिसकी आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, या कुछ भी करवाना है, तो आपको वेबसाइट ढूंढनी पड़ती थी पहले गूगल पे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ना कि इस पोर्टल के थ्रू आप इस पोर्टल में जाइए, आप सर्च मारिए, आपको जो सर्विस चाहिए आप सर्च मारिए, आप ढूंढ सकते हैं वेबसाइट, और आपको ये भी बता देगा कि आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर आप जो है इस पे जो है ऑफलाइन आपको जो है इस वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो इस वेबसाइट जिस काम के लिए है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। पहले इसका नाम क्या, अभी भी इसका नाम जो है india.gov.in है, और इसको नेशनल पोर्टल बोला जाता है क्योंकि इस वेबसाइट ये पूरा का पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उसके कल्चर्स को, और उसमें जितनी भी सर्विसेज हैं या जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, वो सब इसमें पड़ी हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहाँ से इस वेबसाइट के थ्रू जाया जा सकता है वहाँ पे डायरेक्टली। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि एनआईसी ने बनाई है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट है, एनआईसी। ठीक है दोस्तों, और ये पोर्टल इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए तो यूज़फुल है ही, और जो लोग बाहर रहते हैं दोस्तों, विदेशों में रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, और मान लीजिए कोई टूरिस्ट जो है आना चाहता है, इंडिया में घूमना चाहता है और उसको कुछ सर्विसेज की ज़रूरत है, तो वो इस वेबसाइट में जा सकता है, देख सकता है। एनआरआईज के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साइट है दोस्तों। तो मैं सीधे जो है ज़्यादा देर नहीं करूँगा, और ये वीडियो आप आज की सबसे छोटी होगी, तो सीधे आप जो है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये वेबसाइट दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जो हिंदी में सर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में भी है, और इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में भी है। तो मैं जैसे आपको इंग्लिश वाली दिखा देता हूँ। ये है इंग्लिश वाली साइट, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ, ये लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, और जितनी भी ये डिस्क्रिप्शन या जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ अपने ब्लॉग साइट www.techblue.com पे ज़रूर डालता हूँ, तो आप लोग वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन अगर पूरी तरीके से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिखता ही रहता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो पोर्टल। इस पोर्टल पे सारी सर्विसेज मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों आप यहाँ के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोगों को मालूम नहीं होंगी, मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा इस पोर्टल पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और हिंदी वाली भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस पर आप हिंदी वाले पे, ये नीचे वाले पे क्लिक मारेंगे तो ये हिंदी वाला पोर्टल जो है खुल जाएगा। ये पूरी तरीके से हिंदी में है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये जो है वेबसाइट एक तरीके से बिल्कुल रीडेवलप हुई है पिछले 1 डेढ़ 2 साल में। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से और फास्ट बना दिया गया है। तो हम जैसे इंग्लिश वाले पे ही चलते हैं। अब दोस्तों, अब आप देख लीजिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जैसे आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक मारिए और आप सीधे जो है उस वेबसाइट पे पर्टिकुलर पे चले जाएंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा के। तो यहाँ से डायरेक्ट लिंक है हर जगह के, आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत है, कोई भी किसी भी सर्विस से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको कहीं गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये साइट खोलिए और यहाँ पे आपको सर्च मारना है खाली।
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे नई नई चीज़ें जो ऐड होती जा रही हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एकेडमी की साइट जैसे ऐड हो गई है यहाँ पे, तो आप ये देखिए, और ये सर्विसेज दी जा रही हैं। जैसे आप ट्रेन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन। इवन आप यकीन नहीं मानेंगे, जो इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं अच्छे अच्छे, लाइक एम्स है और भी जैसे हैं, तो उनके आप सीधे डायरेक्टली कह सकते हैं अपॉइंटमेंट यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, या कोर्ट्स के ले सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ई फाइल के लिए जैसे यहाँ पे सर्विसेज डायरेक्टली दे रहे हैं ये लोग, मतलब आपको उस साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप सीधे अवेल कर सकते हैं, ये सीधे वहाँ से जुड़ी हुई है बैकग्राउंड में। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों ये है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप अपने मन मुताबिक, सर्च कीवर्ड के हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सेक्शन में, आप टॉपिक के हिसाब से सर्च कर सकते हैं कि आपकी क्वेरी किससे रिलेटेड है। सारे के सारे कंज्यूमर अफेयर्स, यूथ अफेयर, एग्रीकल्चर, सब कुछ है यहाँ पे। आपको विजिट करना है, कहीं मान लीजिए कोई फॉरेन टूरिस्ट है, देखना चाहता है इंडिया में क्या चीज़ अच्छी है देखने के लिए, तो वो यहाँ पे क्लिक मारे प्लेसेस टू विजिट और सर्च कर ले कीवर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ और यहाँ पे सर्च मार देता हूँ, डायरेक्टली कोई कीवर्ड नहीं डालता। तो ये रीसेंट के हिसाब से, रीसेंट मतलब जो लेटेस्ट जो वेबसाइट्स से जुड़ी हैं या जो अपडेट हुई हैं, वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये सर्च हमने करा था और ये आ गया हमारे सामने। मैं थोड़ा सा इसको जो है बंद कर देता हूँ और बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये आ गया हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आ गई जम्मू कश्मीर की, गुजरात टूरिज़्म की। डायरेक्टली आपको जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअली। इसी तरीके से दोस्तों ये देखिए मोस्ट सर्च एलिमेंट्स यहाँ पे आके क्या होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट किसी को बनवाना है तो अब क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट है या आप कह लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है, ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं दोस्तों। अब उनको ढूंढना एक अपने आप में मशक्क़त है। तो आप यहाँ पे जाके सीधे डालिए बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ से रिलेटेड सारी साइट्स आ जाएंगी। पैन कार्ड बनवाना है तो सीधे यहाँ से लिंक है। तो जैसे मैं बर्थ सर्टिफिकेट पे यहाँ पे क्लिक मारता हूँ दोस्तों, तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे हर स्टेट की वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप यहाँ पे खोज सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप सीधे देखिए, आप जैसे यहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स के बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है उनकी इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी है। कई केस में ऑनलाइन लिंक भी, आप सीधे यहाँ पे क्लिक मारेंगे और आपको बेसिकली वहाँ पे ले जाएगा, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको वहाँ उस स्टेट के बारे में कि वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं रेलिवेंस वाइज, डेट के हिसाब से या रेलिवेंस के हिसाब से। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे टॉपिक पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक मारता हूँ, आप किसी पे भी जा सकते हैं, लॉ एंड जस्टिस, कोर्ट्स, कुछ भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे आप क्लिक मारिए। और ये देखिए दोस्तों, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन आ गया। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये देखिए सर्विसेज जो जो इस समय प्रोवाइड करा रहा है ये पोर्टल, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन फॉर वुमेन साइंटिस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रपोजल टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक मारेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ई बुक मिल जाएगी, देखिए फॉर्म्स मिल जाएंगे, जो जो फॉर्म आपको चाहिए, स्कीम्स, ओपन डेटा। इसके अलावा कौन इसको देख रहा है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन देख रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। इसकी वेबसाइट पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट की ये है, ठीक है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट लिंक्स नीचे यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। तो ये टॉपिक वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे हम फाइनेंसेस एंड टैक्सेस पे जाते हैं तो हमें जो है इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाएगी इससे रिलेटेड। ये देखिए मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि सर्विसेज यहाँ पे ये मिल रही है हमें। इसके मिनिस्टर कौन है, वेबसाइट मतलब बेसिकली वेबसाइट कौन सी है इसकी, और इम्पोर्टेंट लिंक्स जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी ये वेबसाइट है मैं कहूँगा। तो और डायरेक्ट सोर्स है गवर्नमेंट का। डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं डेटा आपको मिल जाएगा काफ़ी सारा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे हम सर्विसेज पे चलते हैं तो सर्विसेज भी बहुत ही अच्छा एक लिंक है। यहाँ पे हम क्लिक मारते हैं सर्विसेज पे, तो सर्विसेज पे जब हम क्लिक मारते हैं तो एक नई वेबसाइट खुल जाएगी, services.india.gov.in, ठीक है दोस्तों। तो अब जो जो सर्विस हमें इस पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी यहाँ से, मतलब डायरेक्टली हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी बेसिकली। तो जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मोस्ट व्यूड, अप्लाई फॉर जॉब्स ऑन नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, पैन कार्ड बनवाना है आप यहाँ से करवा सकते हैं, इंडिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप यहाँ से, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर आप यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। पैन नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, जैसे हम मारते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म, यहाँ पे क्लिक मारते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सर्विसेज है, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मैं बताना चाह रहा था, जितनी भी वेबसाइट्स हैं इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसे ऑनलाइन सबमिशन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए तो आपको फुल्ली ऑनलाइन लिखा है, मतलब जो फॉर्म है दोस्तों आप जो भरेंगे इस वेबसाइट पे जाके वो फुल्ली ऑनलाइन है। आपको कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, आपका कुछ भी अप्रूवल है, कुछ भी फॉर्म भरना है, वो सब ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फुल्ली ऑनलाइन लिखा है, ये सारी चीज़ें जो है फुल्ली ऑनलाइन है। अब पर्टिकुलर मैं जैसे कोई और दिखाता हूँ डिपार्टमेंट, यहीं पे ही आ रहा था वैसे, यहाँ पे हम जैसे जस्टिस लॉ एंड ग्रीवियंसेस पे जाते हैं, ये भी देखिए फुल्ली ऑनलाइन है, फुल्ली ऑनलाइन है। और यहाँ पे ये आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे एक पार्शली ऑनलाइन है दोस्तों, ठीक है। पार्शली ऑनलाइन मतलब जो सर्विसेज ये वेबसाइट प्रोवाइड करा रही है, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, मतलब किसी किसी में फॉर्म भरा जाएगा और भेजना पड़ेगा हो सकता है भर के, या मतलब आप समझ सकते हैं मतलब पार्शली ऑनलाइन है ये। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर इन्होंने दे दिया है यहाँ पे कि रिलेटेड जो भी चीज़ है, जैसे कंप्लेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन हिमाचल प्रदेश, तो पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है यहाँ पे इस वेबसाइट पे। आपको कुछ भी कहीं कुछ भेजना नहीं है, कागज़ या कुछ डाउनलोड करके नहीं भेजना है स्कैन करा के, ठीक है। अब ये डिसीजंस ऑफ केसेस, तो अब ये देखिए ये जो साइट है, जो भी केसेस हिमाचल प्रदेश में चले उससे केसेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हुए वो यहाँ पे इंफॉर्मेशनल है। मतलब इसमें ऑनलाइन इन द सेंस कि ये केवल इंफॉर्मेशनल डाटा है, इसलिए ये इंफॉर्मेशनल है दोस्तों, ठीक है। हम चलते हैं अगले वाले पे, माई गवर्नमेंट पे। माई गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह आप पढ़ सकते हैं, स्कीम्स यहाँ पे डिफरेंट आपको मिल जाएंगी। अगर आप राइट क्लिक मारेंगे यहाँ पे तो आपको जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स अभी रनिंग है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे हम देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब तक ये खुल रही है माई गवर्नमेंट में, यहाँ पे एक है गवर्नमेंट डायरेक्टरी दोस्तों, और यहाँ पे आपको ओपन लिंक इन न्यू टैब जैसे मैं कर देता हूँ, दोनों चीज़ें खुल रही हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी गवर्नमेंट डायरेक्टरी वाली। अब दोस्तों आप जानते हैं क्या चीज़ है, अगर जैसे आप यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ, ठीक है, तो आपको एक तरीके से अभी आने देते हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पे। अब जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की, मतलब जो कोल डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं उनके फ़ोन नंबर, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, कंज्यूमर अफेयर्स है, इनकी टेलीफोन डायरेक्टरी है। टेलीफोन डायरेक्टरी आप समझ रहे हैं, सबके नंबर पर्सनल हो सकते हैं, नहीं तो या फिर उनका जो ऑफिस के जो नंबर है, मतलब उनकी डेस्क का वो नंबर। अब कई बार दोस्तों, कई बार बहुतों के साथ प्रॉब्लम आती है कि आप जाते हैं पता करते हैं किसी और से नंबर लेते हैं, बेटर है आप यहाँ पे खोज सकते हैं और डायरेक्टली उस बंदे से या कोई मिनिस्टर है उसके पीए से आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको यहाँ पे सारे नंबर्स मिल जाएंगे, जितने भी मिनिस्टर हैं सब कुछ, जितने भी लोग उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट ने करी है। इसके अलावा दोस्तों स्कीम्स में आ गए हम, तो स्कीम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम वगैरह मिल जाएंगी। अब जैसे जुरिडिक्शन स्टेट में डालिए और यहाँ पे जैसे नीति आयोग में हम डाल देते हैं, मिनिस्ट्री में सर्च करते हैं, तो जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना डेटा आपको मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है उन लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कुछ आया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं इलेक्शन कमीशन डाल देता हूँ। तो अभी इसमें कुछ जो है डेटा नहीं है इस पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं इसमें स्कीम्स वाले में। डॉक्यूमेंट्स में आपको जाएंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। जब तक ये डॉक्यूमेंट्स खुल रहा है हम जो है इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं पीपल ग्रुप्स, कम्युनिटी मिल जाएगी आपको दोस्तों, आप कम्युनिटी पे जा सकते हैं। नो इंडिया में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इंडिया के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो एनआरआईज है या फिर जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जानना चाहते हैं, ठीक है, इंडिया कैसा है, कल्चरल हेरिटेज, कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे विजिट कर सकते हैं, मोड्स ऑफ ट्रैवल कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे कहाँ रुकें, ठीक है, वेयर टू स्टे। तो ये सारी जानकारी इस वेबसाइट पे मौजूद है। अब जैसे ये हाँ वेयर टू स्टे, ये देखिए
तो जैसे मनाली जाना है किसी को, केलोंग जाना है, तो कहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप। तो और ट्रैवल एजेंट्स, इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। पीपल एंड लाइफस्टाइल कैसा है इस जगह का। तो बहुत ही इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है और बहुत बड़ी वेबसाइट है ये। इसको आप लोग सर्च करने बैठेंगे, एक्सप्लोर करने बैठेंगे आप लोग आराम से। मैं बता रहा हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन है, जो पढ़ना चाहता है, जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे टेकबुलू चैनल को, ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकें, बना सकें और दोस्तों शेयर कर सकें। तो दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड हैव अ गुड डे।